अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अमोर्टाइजेशन टेबल को थोड़ा सा देख लेंगे। ये है जी फंडामेंटल ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 55 एंड उसके साथ 56 भी हम लोग सॉल्व करेंगे। रिक्वेस्ट आई थी तो चलिए डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले देखें, हमें बोला हुआ है अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना है जिसमें हमारे पास 5 ईयर लोन है 63,000 का। इंटरेस्ट रेट इज़ 8%, ठीक है। और हमने जो है क्या करनी है, इक्वल एनुअल पेमेंट्स करनी है, यानी 5 ईयर्स में हमने इक्वल पेमेंट्स करनी है। अब वो ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट पे हो रहा है, ठीक है। इन्होंने तो हमें बता दिया ना कि हर ईयर 8% है, बट वो ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि स्पेसिफिकली थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट पे होगा, और टोटल जब ये 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो टोटल हमारे पास इंटरेस्ट रेट कितना होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये इस तरह से स्केड्यूल होता है, इसका फॉर्मेट ही होता है। अब इसमें सबसे पहले ईयर आता है, लोन पेमेंट्स आते हैं, टोटल पेमेंट्स आते हैं, इंटरेस्ट पेड, प्रिंसिपल अमाउंट एंड एंडिंग बैलेंस। अब अपनी आसानी के लिए हम लोगों ने इन कॉलम्स को नाम दे दिए ABCDE के। अब इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक हमने ये की है कि जो सी कॉलम होगा, इंटरेस्ट पेड, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा जो ए होगा उसको मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट कर देंगे। डी हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे कि बी में से माइनस सी कर देंगे, और ई ऐसे फाइंड करेंगे कि ए में से माइनस डी कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखें 5 ईयर्स हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास 5 ईयर्स हैं। इसके बाद लोन पेमेंट इधर हमें उन्होंने कितनी दी हुई है, 63,000, तो ये 63,000 हम लोग इधर लिख देंगे। अब टोटल पेमेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इधर टोटल पेमेंट फाइंड करने का ये तरीका है कि हम लोग फार्मूला लगाते हैं। टोटल पेमेंट फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला आएगा, हम लोगों ने इसमें से कैश फ्लो यानी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है 63,000, और यहाँ पर हम लोग सी की वैल्यू फाइंड करें, बाकी वैल्यूज़ भी हमें यहाँ पर गिवन है। इंटरेस्ट रेट हमें 8% गिवन है, एंड टी की वैल्यू है यहाँ पर 5, सेम डिवाइडेड बाय 8%। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 3.99 आई थी, तो उसको राउंड ऑफ करके मैंने 4 कर दिया है, तो इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे ऊपर टेबल में। अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास ये 5 ईयर्स से, अब आप लोग ये देखें यहाँ पर जो लोन पेमेंट हमें गिवन थी वो थी 63,000। टोटल पेमेंट हम लोगों ने ये कैश फ्लो की उसमें फ़ाइंड कर ली, जो कि है 15,750। अब ये जो टोटल पेमेंट होगी ये थ्रू आउट द ईयर सेम रहेगी, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट जो है हम लोग पे कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट एक्चुअली हम लोगों ने फ़ाइंड करना है। क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा हुआ है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट पेड हम लोग कैसे फ़ाइंड करेंगे, जो ए कॉलम है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटरेस्ट रेट के साथ। तो इधर इंटरेस्ट रेट हमें गिवन था 8%, ये देखें ये रहा 8%। इसका मतलब ये है कि हम लोग 63,000 को मल्टीप्लाई बाई 8% करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है 50/40। प्रिंसिपल पेड फाइंड करने के लिए हम लोग बी माइनस सी यानी 15,750 में से 15,750 में से हम लोग माइनस कर देंगे 50/40 को, तो हमारे पास आ जाएगा 10710। एंडिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए हम लोग ए माइनस डी कर देंगे, यानी कि हम लोग 63,000 में से माइनस कर देंगे जो अभी हमारे पास आया है 10,710। तो ये हमारे पास आ जाएगा एंडिंग बैलेंस, जो कि बनता है 52290। अब जो हमारे पास एक साल का एंडिंग बैलेंस होता है, हमारे पास नेक्स्ट ईयर का स्टार्टिंग बैलेंस होता है, ये बात हम लोगों को पता होगी। इसका मतलब हमारे पास सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग बैलेंस ये आ जाएगा, जो हमारे पास ये था। अब सेम हम लोग ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इस वैल्यू का हम लोग मल्टीप्लाई बाय अगेन से 8% करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4183। देन अगेन बी माइनस सी, ये हम लोग इसमें से माइनस करेंगे, अगेन वही आएगा, जो एंडिंग बैलेंस होगा वो थर्ड ईयर का स्टार्टिंग बैलेंस आ। अच्छा, जब आप लोग ये सारी कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये याद रखें कि हमारे पास जो लास्ट ईयर है उसके एंडिंग बैलेंस में ज़ीरो आना चाहिए। किस लिए आना चाहिए, क्योंकि हमने लोन 63,000 लिया था, तो हम लोग जब ये पेमेंट्स कर चुके हैं तो इसका मतलब कि हम लोगों ने 63,000 टोटल पेमेंट कर ली है, क्योंकि 5 ईयर्स में हमने 63,000 पे कर दिए, तो यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए। लेकिन जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी। जो वैल्यू आएगी, एक छोटी सी ट्रिक ये करते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हम लोग उसको फ़िलहाल इस रो में नहीं बल्कि नीचे लिखेंगे। तो हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वैल्यू फाइंड करें
प्रिंसिपल पेड की बी माइनस सी करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15,750 में से हम लोग माइनस कर देते हैं 11,709 को, तो ये हमारे पास आ जाएगी 14,571। प्रिंसिपल पेड की वैल्यू ये है, ठीक है। अब ए माइनस टी कर दें, सेम ए क्या था 14,738 में से माइनस कर दें डी को, ये जो डी आया है 14,571, तो ये हमारे पास आ जाएगी 167। ये हम लोग इधर लिख लेते हैं। आप लोग क्या कर देंगे कि ये जो प्रिंसिपल पेड और एंडिंग बैलेंस की अमाउंट है, ये यहाँ पर ज़ीरो करने के लिए आप क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में प्लस करके प्रिंसिपल पेड की अमाउंट में लिख लेंगे, ठीक है। मतलब ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है प्रिंसिपल पेड की और एंडिंग बैलेंस की, हम इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर लिख देंगे, तो ये क्या आएगी 14,738, ठीक है। और इसके नीचे हम लोग ऐसे करके लिख देते हैं कि ये कैप्ड हो गई है। फिर क्या होगा, जब हम लोग अब एंडिंग बैलेंस यहाँ पर फाइंड करते हैं ए माइनस टी, तो ए माइनस टी करेंगे, 14,738 में से माइनस 14,783 किया तो ये अल्टीमेटली ज़ीरो आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो गया, कैप्ड होकर एंड हो गया।